साथियों, मैं धनंजय सर आप सभी के स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीडी वाला जीके में। तो साथियों, आज मैं फिर से बिहार दरोगा न्यू भर्ती 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो आज का मेरा क्वेश्चन है प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक। जो हमारे पिछले वाले वीडियो में कुछ ही क्वेश्चन हो पाया था और जो बच गया था, आज उस प्रमुख राजवंश को हम इस वीडियो से कवर करेंगे। हम लोग बिना समय को गवाए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों का एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मतलब 11 नंबर प्रश्न रहेगा। हम लोग पिछले वाले वीडियो में 10 प्रमुख राजवंश को कवर कर चुके हुए हैं और जो बचा हुआ आज हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश क्या है? गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है हरिश्चंद्र या नागभट्ट। क्या है? हरिश्चंद्र या नागभट्ट। कब किए? तो इस वंश की स्थापना 725 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 725 ईस्वी में हुआ। 725 ईस्वी में हुआ। और इस वंश के जो सम्राट थे उसका नाम है भोज या महिर भोज। क्या है? भोज या महिर भोज। क्या नाम? भोज या महिर भोज। ये क्या थे? इनका महान सम्राट थे। अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, चौहान राजवंश। कौन सा राजवंश है? चौहान राजवंश के संस्थापक कौन है? तो चौहान राजवंश के संस्थापक है वासुदेव चौहान। कौन है? वासुदेव चौहान। कब किए? तो 551 ईस्वी में इसकी स्थापना की। कब की? 551 ईस्वी में स्थापना की। और यह राजधानी कहाँ बना है? तो राजधानी इस वंश का था साकाम्भरी। कहाँ था? सकाम्भरी। कहाँ था? सकाम्भरी। और इस वंश का दूसरा नाम है, इस वंश को हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, जो है क्या है? चहमान वंश। कौन वंश है? चहमान वंश। चहमान वंश। और इस वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राट कौन है? तो सबसे शक्तिशाली सम्राट है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान क्या है? महान सम्राट है, शक्तिशाली भी माना जाता है। और हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, चंदेला राजवंश। चंदेला राजवंश के संस्थापक कौन है? तो क्या है चंदेला राजवंश के संस्थापक? नन्नुक। क्या है? नन्नुक। चंदेला राजवंश के संस्थापक कौन है? नन्नुक। हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, गुलाम राजवंश। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग 2024 की बिहार दरोगा क्वेश्चन के लिए, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा है गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की? गुलाम वंश की। और इस वंश का कब स्थापना हुआ? तो 1206 ईस्वी में। कब हुआ? 1206 ईस्वी में किस वंश की स्थापना हुई? गुलाम वंश की। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और
दिल्ली पर राज करने वाला पहला, यही था, पहला सत्ता था। दिल्ली पर राज करने वाला पहला वंश था कौन सा? गुलाम वंश। किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। अब हमारा है 15 नंबर प्रश्न, खिलजी वंश। कौन सा वंश है? खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम है? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। जो गुलाम वंश के अंतिम शासक किसको मारे थे? तो क्यूमर्स को। किसको? क्यूमर्स। क्यूमर्स के पतन होने के बाद फिरोज शाह खिलजी ने क्या किया? खिलजी वंश की स्थापना की। कहाँ पे? दिल्ली पे। दिल्ली की सत्ता पे यह स्थापना की। हमारा आज का 16 नंबर प्रश्न है, तुगलक राजवंश। क्या है? तुगलक राजवंश। तुगलक राजवंश की स्थापना किसने की? तो तुगलक राजवंश की स्थापना गैसुद्दीन तुगलक ने किया। किसने किया? गैसुद्दीन तुगलक ने किया। और गैसुद्दीन तुगलक ने नहर निर्माण कराया सिंचाई के लिए। किसके लिए? सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराया। नहर का निर्माण किसने कराया? गैसुद्दीन तुगलक ने। किस लिए? तो सिंचाई के लिए। और गैसुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कब की? तो 1230 में। 1230 में इस वंश की स्थापना की। हमारा अब आज का 17 नंबर प्रश्न है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सैयद वंश। कौन सा वंश है? सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना किसने किया? खिज्र खां। किसने किया? खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। कब किए? तो 1414 में। 1414 में खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। और दिल्ली पर राज करने वाला यह कौन सा वंश था? तो चौथा वंश था। और इसके अंतिम कौन बने शासक? तो आलम शाह। कौन बने? आलम शाह। किस वंश के? तो सैयद वंश के अंतिम शासक कौन बना? तो आलम शाह। अब 18 नंबर प्रश्न है हमारा, लोधी वंश। कौन सा वंश है? लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश के संस्थापक है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने लोधी वंश का क्या किया? स्थापना किया। कब किया? तो 1451 ईस्वी में। कब किए? 1451 ईस्वी में। और इस वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो प्रसिद्ध शासक था सिकंदर लोधी। कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो थे, सिकंदर लोधी, वो क्या थे? इस वंश का महान सम्राट थे। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। इब्राहिम जो लोधी है इस वंश का अंतिम शासक था, जिसको इब्राहिम लोधी को मार करके बाबर ने क्या किया? तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर में किस वंश की स्थापना की? तो संगम वंश की। कौन सा वंश? संगम वंश की स्थापना की। कब? 1336 ईस्वी में। और जो संगम था यह हरिहर अपने पिता के नाम पर रखा था। किसके नाम पर रखा था? पिता के नाम पर रखा था। अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा आज का 19 नंबर प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य का स्थापना कौन किया? हसन गुंगा। किसने किया? हसन गुंगा ने किया। हसन गुंगा ने बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया। कब किए? तो 3 अगस्त 1347 को। 3 अगस्त 3 अगस्त 1347 को किया। कब किया? 3 अगस्त 1347 को किया। और बहमनी साम्राज्य का महान शासक कौन था? फिरोज शाह। कौन था? फिरोज शाह।
फिरोज शाह। फिरोज शाह था बहमनी साम्राज्य का महान। तो साथियों, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है और हम लोग प्रश्न के लास्ट सीरीज में पहुंच गए हैं। तो हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, गुलाम वंश नहीं, मुगल वंश। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। और बाबर मुगल वंश के संस्थापक कब किए थे? 1526 ईस्वी में। और 1526 ईस्वी में ही पानीपत का क्या हुआ? प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और इस वंश का लास्ट शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। तो साथियों, हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों, इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो साथियों, मिलते हैं इसी तरह के किसी धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, मेरे चैनल को आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत।